नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पे। मैं राघवेंद्र दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह बाल विकास का मैं सेकंड वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। बाल विकास के सिद्धांतों को हम जनरली देखते हैं कि इनको हमने दो भागों में बांटा है। एक होते हैं बाल विकास के सामान्य सिद्धांत और एक होते हैं बाल विकास के मुख्य सिद्धांत। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम पढ़ते हैं बाल विकास के सामान्य सिद्धांत। बाल विकास के सामान्य सिद्धांत तीन होते हैं। पहला है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। सेकंड है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है और विकास की गति सतत चलती रहती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हमने देखा था कि स्किनर ने कहा था कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बाल विकास के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं उसका जो पहला सिद्धांत है हमारा कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी जाति या नस्ल का, चाहे वह मनुष्य हो या कोई भी पशु हो, उसका विकास क्या होता है, एक निश्चित प्रतिरूप में होता है, एक मानक में होता है। जैसे मानव जाति में हम जानते हैं कि पहले बालक के क्या होता है, अगले दांत निकलते हैं, बाद में पिछले दांत निकलते हैं। इसी तरह क्या होता है, पहले वह खड़ा होना सीखता है, बाद में क्या होता है, चलना। तो क्या है कि विकास का एक फिक्स आइडियल मॉडल जो हम कहते हैं कि विकास का जो है एक निश्चित प्रतिरूप होता है। क्लियर है। सेकंड हमारा जो सामान्य सिद्धांत है वो है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाल विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो पहले सामान्य फिर विशेष होती हैं। बालक का जो विकास होता है उनमें पहले क्या होता है, सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, फिर कैसी होती हैं, विशेष प्रक्रियाएं होती जाती हैं। बालक पहले क्या करता है, शरीर को चलाता है, फिर बाहें घुमाता है और उसके बाद वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। अर्थात क्या है कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। तीसरा है कि विकास की गति सतत होती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं विकास की प्रक्रिया जो है वो निरंतर अबाध गति से बिना रुकावट के चलती रहती है। शारीरिक एवं मानसिक गुणों का विकास श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में होता है। तो जनरली इनसे भी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीधे आपसे ABCD करके दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा सामान्य सिद्धांत है, कौन सा विशिष्ट सिद्धांत है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाल विकास के जो सामान्य सिद्धांत है वो ये तीनों हैं। विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है और विकास की गति जो है सतत चलती रहती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास के मुख्य सिद्धांत। विकास के जो मुख्य सिद्धांत हैं तो इनमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। 10 सिद्धांत जो हैं वो विकास के मुख्य सिद्धांत माने जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तब हम उस बालक में कुछ परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम वृद्धि विकास के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या होता है कि जब बालक एक अवस्था से, जैसे मान लीजिए बालक की हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले हमने शैशवावस्था पढ़ा, उसके बाद हम बाल्यावस्था पढ़ा, किशोरावस्था पढ़ा। तो बालक क्या होता है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं इनमें पर्याप्त सिद्धांत अनुसरण किए जाते हैं और इन्हीं सिद्धांतों को हम विकास के सिद्धांत कहते हैं, जो कि विकास के मुख्य सिद्धांत कहलाते हैं। इनमें से जो हमारा पहला सिद्धांत है वह है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, हम जानते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो बिना रुकावट के निरंतर अविराम गति से चलता रहता है। लेकिन अच्छा, दो बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि यह जो विकास है ये निरंतर चलता है, विकास कभी रुकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कभी उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और कभी क्या होती है, उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि शुरू के जो 3 वर्ष हैं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं, प्रथम 3 वर्ष बालक के विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, बहुत तीव्र होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम 3 वर्ष जो है वो बालक के विकास की प्रक्रिया कैसी रहती है, बहुत तीव्र रहती है। ठीक है, और 3 साल के बाद में क्या होता है, उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो होने लगती है, मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का जो विकास होता है वो अत्यधिक तीव्र गति से होता है और कुछ भागों का जो विकास है वो मंद गति से होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि किसी भी हालत में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया रुकती नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि किसी एक निश्चित अवधि में विकास तेजी के साथ होता है और किसी एक निश्चित अवधि में विकास स्लो होता है, लेकिन विकास की
प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत था, निरंतर विकास का सिद्धांत। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विकास जो है वो सबसे ज़्यादा बालक का पहले 3 वर्षों में हो जाता है। सेकंड है हमारा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। ध्यान से समझेंगे आप लोग, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं कि विकास की जो विभिन्न गति का सिद्धांत है, हम जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के जो विकास की गति में विभिन्नता होती है। समझ रहे हैं आप लोग, अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति में क्या होती है, विभिन्नता होती है। और ये जो विभिन्नता है ये विकास के संपूर्ण काल में, मतलब पूरे जीवन काल में यथावत बनी रहती है, एक सी चलती रहती है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति जन्म के समय कैसा होता है, लंबा होता है, वह साधारणतः बड़ा होने पर भी कैसा होता है, लंबा होता जाता है। और जो छोटा होता है वह कैसा होता है, साधारण होता है। मतलब विकास की विभिन्न गति, अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न गति से होता है। सभी के विकास की जो स्पीड है वह एक सी नहीं होती। नंबर 3 हमारा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास क्रम का। देखिए अब ये सिद्धांत हमसे क्या कहता है कि बालक का जो मोटर होता है या गामक विकास होता है वह भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ध्यान रखना आपको, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत में क्या है कि बालक का जो भाषा संबंधी विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है। मतलब क्या है कि जन्म के समय हम लोग जो जानते हैं कि बालक का जब जन्म होता है क्या होता है, बालक केवल रोना जानता है। 3 माह जब का बालक हो जाता है तो क्या करता है, गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्रंदन कहते हैं बाल विकास की भाषा में। तो 3 माह में क्या करता है, वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। जब वह 6 माह का हो जाता है तो एक आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह का होते होते बालक क्या करता है, अपने माता पिता के लिए माँ, पा, दादा के लिए दा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये विकास के या विकास क्रम का सिद्धांत होता है। नंबर 4 में हम लोग देखेंगे विकास दिशा का सिद्धांत। ध्यान रखिए, विकास दिशा का सिद्धांत। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना कि बालक का जो विकास है वो हमेशा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। हमेशा बालक का जो विकास है वो पहले सिर का विकास होगा, फिर कहाँ होता है, उसके पैर की दिशा की ओर होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो विकास दिशा के सिद्धांत में क्या होता है, बालक का विकास सिर से पैर की दशा में होता है। ये हमें बार बार फोकस कर रहा हूँ, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहले बालक का जो विकास होता है वो पहले सिर का विकास होता है, बाद में पैर की ओर विकास बढ़ता चलता जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने जीवन के जो पहला सप्ताह होता है, उस पहले सप्ताह में बालक क्या करता है, केवल सिर को उठा पाता है। अच्छे समझिए इस बात को आप लोग कि शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म हमने देख लिया कि पहले सिर का विकास हो रहा है, फिर पैर की तरफ विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। और बच्चे के जो जीवन का पहला वीक होता है, पहला सप्ताह होता है, उसमें बालक क्या करता है, केवल सिर को उठा पाता है। इसके बाद में बालक जब 3 माह का हो जाता है तो वह क्या करता है, अपनी आंखों की गति पर कंट्रोल करना सीख जाता है। ध्यान रखिए ये बात, ठीक है ना। पहले जो 3 महीने होते हैं बच्चा क्या करता है, अपने आंखों की गति को कंट्रोल करने लगता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे अपने जो हाथ होते हैं, हाथों की गतियों पे वो कंट्रोल करने लगता है। 3 माह में क्या किया, आंखों की गति पर कंट्रोल किया, ठीक। 6 माह में क्या किया, उसने अपने हाथों की गतियों पर कंट्रोल किया। 9 महीने का जब बालक हो जाता है तो वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह का वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है। और 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और क्या होता है, वह खड़ा होने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे वह अपना दौड़ लगाने लगता है। तो देखिए इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा जो विकास दिशा का सिद्धांत है कि एक बालक, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पहले सप्ताह क्या था कि वह अपने सिर को उठा पा रहा था, लेकिन 1 वर्ष होते होते या फिर 18 माह बाद क्या होता है, वो चलने लगता है, ठीक है। तो ये विकास दिशा का सिद्धांत होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके बाद में पैर की तरफ जो विकास है वो बढ़ता चला जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत में क्या है, अब इस सिद्धांत में समझिए आप कि बालक जो है वो पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। ये एकीकरण है, इंटीग्रेशन है। मीन्स क्या समझ में आया आप लोगों को एकीकरण में, कि जो बच्चा है वह क्या करता है, पहले पूरी बॉडी को हिलाता है, पार्टिकुलर किसी हाथ या पैर को नहीं चलाता है वो। मीन्स क्या कि उसका अपने किसी एक पार्टिकुलर अंग पर जो है वो कंट्रोल नहीं होता। क्लियर हो रहा ना आप लोगों को। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि बालक जो है वो पहले पूरी बॉडी को, है ना, चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करता है
जैसे वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। मतलब सब में क्या करता है, फिर वो समायोजन कर लेता है। हमारा नंबर 6 का जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत है ना, इंटर रिलेशन, बालक का जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और जितने भी प्रकार का विकास होता है उन सब में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। कैसे, मान लीजिए जब बालक के शरीर का विकास होता है तब वह क्या करता है, घिसट कर बैठ कर चलने लगता है, पैरों पर चलता है अपने। अब देखिए, अब इससे क्या होता है कि इस शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी जो रुचियां हैं, ठीक है, कंट्रोल जो पावर है उसका, और उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार, उन सब में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के साथ साथ उसमें जो भाषा है, ठीक है, भाषा संबंधी विकास भी होता जाता है। मतलब कुल मिलाकर हमारे कहने का ये है कि बच्चे का जितने भी प्रकार का विकास होता है उन सब में आपस में संबंध होता है। नंबर 7 पे हमारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो कोई भी बालक है, बालिका है, उसके विकास में अपना स्वयं का स्वरूप होता है। मतलब कि जिसमें जो व्यक्तिक इंडिविजुअल विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक होता है। मान लीजिए एक ही उम्र के दो बालक हैं या दो बालिका हैं, दोनों में आपको ध्यान रखना कि उनका जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास है वह एक सा नहीं होगा, इंडिविजुअल होता है। हर बच्चे की अपनी खुद की क्वालिटी होती है। क्लियर हो रहा है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है कि एक ही आयु के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनका विकास, देखिए विकास तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रक्रम है, लेकिन हर बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग होता है। क्लियर है। आइए नंबर 8 का जो हमारा मुख्य सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान ये क्या कहता है कि किसी भी जाति का, वह पशु जाति का हो या मानव जाति का हो, वो जो है वो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, समझिए समान प्रतिमान यहाँ पे जो आया है ना, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे मान लीजिए संसार के प्रत्येक भाग में जो मानव जाति होती है उनके शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। जो बच्चे होते हैं वह ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, उनका डेवलपमेंट एक सा होता है। मान लीजिए डॉग है, वह किसी भी कंट्री में हो, उसका डेवलपमेंट एक सा होता है। क्लियर हो रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न है, समान प्रतिमान है, ये बिल्कुल ठीक है, सार्वभौमिक होता है, सभी जगह एक सा होता है। नंबर 9 की बात करें, सामान्य और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत में क्या है, बालक का जो विकास होता है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। सामान्य जो उसकी रिएक्शंस होती हैं, सामान्य जो प्रतिक्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, उन सामान्य क्रियाओं से कैसे होगा, उसका विशिष्ट क्रियाओं की ओर होगा। क्लियर है ना। मान लीजिए कोई नवजात शिशु है, वो अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन, एक अंग को हिलाता डुलाता है, करने से पूर्व क्या करता है, अपने शरीर का संचालन करता है। हम पहले भी एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे एकीकरण का सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां भी यही बात आई थी कि बालक जो है पहले क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, उसके बाद किसी एक विशेष अंग पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। क्लियर हो रहा है पूरा। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वह अपने किसी एक अंग का संचालन या एक अंग को हिलाने डुलाने से पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, और किसी विशेष वस्तु या किसी भी चीज की ओर इशारा करने से पूर्व क्या करता है, अपने हाथों को सामान्य रूप से पहले क्या करता है, वो चलाता है। लास्ट हमारा आता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो बालक का विकास होता है उसे प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण। लेकिन वास्तविकता में हम जानते हैं कि दोनों अलग नहीं हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है वह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम पर और न केवल वातावरण पर, वरन क्या होता है, यह दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जो हमने कल पढ़ा था वही बात यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वह अकेले वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर नहीं करता, वह दोनों का पूरक होता है। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। आप वीडियो को डबल से भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
अगर कोई दिक्कत जाती है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। मैं रेगुलर आपके लिए प्रैक्टिस सेट और बाल विकास की वीडियो लाता रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पर्यावरण की क्लास भी लेने वाला हूँ, और ये सारी क्लासें कुछ दिनों के बाद लाइव भी ली जाएंगी। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।